श्रीगणपतिर्जयति। श्रीसरस्वत्यै नमः। मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदहूँ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। आइए, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का प्रमुख विषय रहेगा भगवान की दया की अनुभूति। होता क्या है, जब हम कोई ठीक कार्य करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, तो कहते हैं कि यह कार्य हमने किया। और जब कोई कार्य बिगड़ जाता है तो दोषारोपण ईश्वर पे करते हैं। अरे भगवान को तो पसंद ही नहीं था, ये भगवान ने बिगाड़ दिया। अच्छा करें तो हम स्वयं करते हैं, और बिगड़ गया तो भगवान पे दोषारोपण करते हैं। यही बड़ी विडंबना है और यही हमारे दुख का कारण है। भगवान तो अहरनिश हम लोगों पर दया की बरसात कर रहे हैं। हमें भगवान की दया की अनुभूति तो करनी चाहिए। आइए रामचरितमानस के माध्यम से भगवान की दया की अनुभूति करते हैं। नारद जी के माध्यम से एक बार की बात है कि नारद ऋषि भ्रमण करते हुए हिमालय पर पहुंचे जाकर के। हिमालय पे एक बड़ी सुंदर गुफा बनी हुई थी। भुवन पावनी भागीरथी गंगा का प्रवाह हो रहा था। तो नारद जी को बड़ा है वह स्थल सुंदर दिखाई दिया, तो भगवान का स्मरण किया। तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, और सहज विमन मन लागी समाधि। जैसे ही भगवान का स्मरण किया, अच्छा नारद जी को क्या है, नारद जी को श्राप है कि वो एक जगह पे ज्यादा समय तक रुक नहीं सकते। लेकिन यहाँ भगवान की दया देखिएगा, जैसे ही भगवान का स्मरण किया तो स्मरण करने से होता क्या है कि श्राप जो था उसका प्रभाव न होकर के समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी तो होता क्या है, अब किसी की समाधि लगे तो नारद जी को इंद्र जी को सबसे पहले ही आफत हो जाती है। इंद्र महाराज ने सोचा ऐसा तो नहीं बाबा जी तपस्या करने लगे हमारे सिंहासन के लिए, हमारा सिंहासन प्राप्त करने के लिए, क्या करें। तो रंभादि का अप्सराओं को भेज कर के बाबा पर भेजा, बाबा की समाधि भंग करो जा करके। स्वयं कामदेव भी आए नारद जी की समाधि भंग करने के लिए। तो होता क्या है कि चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृषानु बढ़ावनी हारी। काम रूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। लेकिन होता फिर भी क्या है, फिर भी भगवान की दया देखिएगा कि काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को उतासु, बड़े रखवार रमापति जासु। किसी भी प्रकार नारद जी के मन में कोई भी द्वंद्व उत्पन्न नहीं हुआ। किसी प्रकार काम की उत्पत्ति मन में नहीं हुई नारद जी के। क्यों? क्योंकि जिसका रखवाला साक्षात परमात्मा श्रीमन नारायण हो, उसकी मर्यादा को भला कौन दबा सकता है। कितनी बड़ी दया। लेकिन होता क्या है, वही वाली विडंबना जो हमने पूर्ववत बताया कि जब कुछ अच्छा कार्य हमसे हो जाता है, बड़ा कार्य हो जाता है, तो हमने किया, यह अभिमान की उत्पत्ति हो जाती है। यही नारद जी के अंदर भी अभिमान की उत्पत्ति हो गई। अब नारद जी सोचने लगे, वाह बड़े बड़े योगी संत तपस्या करते हैं और कामदेव से प्रभावित होकर के उनकी तपस्या भंग हो जाती है, लेकिन हमारे ऊपर ऐसा कोई असर नहीं हुआ और स्वयं कामदेव हमें प्रणाम करके जो वापस चला गया। ये अभिमान की उत्पत्ति हो गई। अब अभिमान तो पतन का कारण है। जैसे ही अभिमान की उत्पत्ति हुई तो नारद जी ने सोचा कि चलो अब ये बताया भी जाए किसी को कि हमने काम को जीत लिया है। तो अब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही।
मन में बड़ा ही जो है अभिमान कि हमने काम को जीत लिया, और शंकर जी के पास गए। शंकर जी को पूरा व्याख्यान सुना दिया, महाराज हमने आज कामदेव को जीत लिया। नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं शंकर जी ने कामदेव को जीता, लेकिन काम फिर भी एक अवगुण उत्पन्न हुआ, क्या? क्रोध आया, क्रोध के द्वारा काम को जीता। अब मैंने तो क्रोध भी नहीं किया, फिर भी कामदेव को आज जीत लिया। ऐसा अभिमान। शंकर जी ने समझाया कि भाई कि ऐसा है, अभिमान मत करिएगा। अगर कहीं भी चर्चा चले इस प्रकार की तो किसी से मत कहिएगा। लेकिन नारद जी तो सोच रहे हैं कि हम तो शंकर जी से भी बढ़कर के हो गए। ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्म लोक जाकर के, उसके बाद में विष्णु लोक गए, भगवान लक्ष्मी नारायण को बताया। और भगवान ने सोचा कि शंकर जी तो हमारे परम भक्त हैं, हमारा अहरनिश भजन करते हैं, और इनके मन में अभिमान की उत्पत्ति हो गई है। अभिमान पतन का कारण है, तो ऐसा न हो मेरा भक्त, मेरा सेवक कहीं जो है इसका पतन प्रारंभ हो जाए। तो क्या करूं? करुणा निधि मन दीख विचारी, उरु अंकुरे गर्भ तरु भारी। गर्भ रूपी, अभिमान रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हृदय में नारद जी के हो गई है। क्या करना चाहिए? तो बेगी सुमई डारी हूँ उखारी, बन हमारे सेवक हितकारी। हमने प्रण लिया हुआ है, हमने संकल्प लिया हुआ है कि मैं सदैव अपने सेवक का कल्याण ही करूंगा। तो क्या करें? इस वृक्ष का काटेंगे तो हो सकता है फिर से ये जो है उगाए। वृक्ष किसी वृक्ष को काट दीजिएगा तो हो सकता है वो फिर से जो है उसकी उत्पत्ति हो जाए, नया किला जो है ले ले। तो बेग सोमय डारियों उखाड़ी, उसको उखाड़ ही डालूंगा। किसी वृक्ष को आप उखाड़ दीजिएगा तो उसकी उत्पत्ति दोबारा नहीं हो सकती, काटने से भले ही हो जाए। तो भगवान ने माया की रचना करी, एक नगर बहुत ही सुंदर बनाया। देवराज इंद्र की नगरी भी, देवराज की इंद्र की नगरी से भी ज्यादा सुशोभित। यहाँ का राजा शीलनिधि और उसकी कन्या विश्वमोहिनी। नारद जी जा रहे थे, मार्ग में देखा बड़ा सुंदर नगर बना हुआ। नगर में प्रवेश किए, राजा से भेंट हुई। राजा ने कहा, महाराज आप आ गए, बड़ी दया हुई, आपके चरण हमारे भवन में पड़े। मेरी कन्या है, इसका कुछ गुण दोष देख करके बताइएगा। और जैसे ही हाथ को देखते हैं तो क्या देखते हैं नारद जी? उस कन्या के हाथ में ऐसी रेखाएं पड़ी हुई थी। देखा कि जो यही बरई अमर सोई होई, असमर भूमि ते ही जितब न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। जो इस शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी का वर्ण करेगा, इस कन्या के साथ में जिसका विवाह होगा वो अमर होगा और युद्ध में कभी पराजित नहीं हो सकता है। चर अचर प्राणी सभी उसकी सेवा करेंगे। नारद जी ने सोचा कि इसके साथ अगर मेरा विवाह हो जाए तो मैं त्रैलोक के पति बन जाऊंगा, तीनों लोकों का राजा बन जाऊंगा। जब युद्ध में कभी हारूंगा नहीं तो तीनों लोकों का राजा बन ही जाऊंगा। भगवान के पास में गए कि ऐसा है, भगवान से भगवान का स्वरूप मांगूंगा। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है ही कि उस पर सभी मोहित हो जाते हैं। तो कन्या या हमारे गले में जयमाला डाल देगी तो मेरा विवाह हो जाएगा, मैं त्रैलोक का अधिपति बन जाऊंगा। भगवान से कहा, प्रभु ऐसा है, मैंने बड़ी आपकी सेवा करी है, बड़ा भजन करता हूँ आपको, आज कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, क्या मांगना चाहते हो नारद जी? बोले, मैं आपका स्वरूप मांगना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, आज जो है मेरा स्वरूप आज प्राप्त हो जाएगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रमुदित हुए और वहीं आ गए जहाँ पर स्वयंवर की रचना हुई थी। और जैसे ही आते हैं तो होता क्या है, भगवान से तो कहा हुआ था नारद जी ने कि हमें सुंदर बना दीजिएगा, भगवान ने बंदर बना दिया। क्यों? भगवान यहाँ भी कल्याण कर रहे हैं। भगवान की दया की अनुभूति तो हम करें। भाई विवाह जब हो जाता है तो विवाह होने के बाद में क्या होता है? बोले, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कटकी नाई। जीवन भर
जिसका विवाह हो जाता है वो बंदर की तरीके से पूरे परिवार में गृहस्थ जीवन में पढ़ करके इधर उधर नाचता रहता है। तो भगवान ने यहाँ भी दया करी कि नारद जी जीवन भर आपको नहीं नाचना पड़ेगा, चाहो एक बार के लिए बंदर बना दिया। हो सकता है बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आने वाली हो और भगवान ने थोड़ी ही विपत्ति से उस विपत्ति को टाल दिया हो, तो ये भी हो सकता है। नारद जी को भगवान ने बंदर का स्वरूप दिया। अब त्रैलोक्य के अधिपति तो नहीं हो सकते, लेकिन भगवान की दया इतनी बड़ी हुई कि त्रैलोक्य के अधिपति नहीं हुए, लेकिन त्रैलोक्य पूज्य जरूर हो गए। अब चाहे दानवों में जाएं, चाहे मानवों में जाएं, चाहे देवताओं में जाएं, सर्वत्र नारद जी की पूजा होती है। तो यह है भगवान की दया। ऐसे भगवान की दया की अनुभूति हमें करनी चाहिए। भगवान अपनी दया की बरसात अहरनिश हम लोगों के ऊपर कर दे। जब भी हम कोई कार्य करें तो ये भगवान ने किया, वो अच्छा कार्य हो या कुछ गलत हो जाए, भगवान को समर्पित कर दें। ऐसा करने से हमारे जीवन में दुख नहीं प्राप्त होंगे। भगवान का भजन करते हुए प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा और हमारे समाज का भी कल्याण होता रहेगा। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः हम आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।